आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों आज के टाइम पर ना शादियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि जिनकी तो दोस्तों अपनी पसंद है उनकी शादी तो आराम से हो रही है। उनमें भी कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पर फिर भी अगर दोनों की साइड से अच्छे एफर्ट नजर आ रहे हैं तो कहीं ना एक दिन उनकी शादी हो ही जाती है। पर जिनकी दोस्तों ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिन्होंने अपना टाइम पूरा दे दिया करियर बनाने में और उनको बाद में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी अगर आपको डाउट हो, क्योंकि कुछ चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और इसमें जो भी आपको जानना हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। वो मैं पहले ही आपको लाइव अभी वीडियो में बता देता हूं, क्योंकि कुछ भी चीज आज के टाइम पर फ्री नहीं है दोस्तों, ठीक है। आज हम बात करेंगे किस भाग्यांक के साथ आपको शादी करनी चाहिए, कौन सा भाग्यांक अंक ऐसा होता है जो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, काफी अगर आप उनके साथ आपका रिलेशन रहता है, आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो, उनके साथ ग्रोथ अच्छी कर सकते हो, ठीक है। जैसे दोस्तों यहां पर एक कॉम्बिनेशन बताया जाता है जिसके ऊपर काफी चर्चा भी होती है कि भाई अगर हम बोलेंगे कि हमारे एंटी नंबर कौन से हैं, अगर एक का बोलेंगे तो बोलेंगे भाई 8 से दूर रहो, ठीक है। अगर किसी का मूलांक 1 है तो वो बोलेंगे 8 से दूर रहो, पर किसी का अगर 1 और 8 का शादी ऑलरेडी हो चुका है तो वो क्या करे फिर, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहता है। पर दोस्तों ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, वो मैं आज आपको प्रूफ देने वाला हूं, क्योंकि टोटली आप अगर मूलांक को देखकर ये चीजें डिसाइड करो तो आप बेवकूफ हो दोस्तों, और काफी लोग आपको बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी रिश्ते मैंने देखे हैं भाई, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छा है और अच्छी लाइफ है, बिल्कुल मतलब उनकी लाइफ में ग्रोथ भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हैं, और उनका जो कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो 1 और 8 का है, ठीक है। फिर 1 और 4 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ मूलांक को देखकर चीजें डिसाइड करोगे तो फिर गलत है। आपको काफी कुछ देखना पड़ता है जिसके बाद ही आपको डिसीजन लेना होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाग्यांक कौन सा ऐसा होता है। अब देखो यहां पर आप यहां पर देखोगे जो जिसका एक भाग्यांक है ना, अब भाग्यांक कैसे निकलता है, आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल जोड़ लेना है, उसके बाद आपको जो अंक रहेगा उसको सिंगल डिजिट में लेके आना है, आपका भाग्यांक वही रहेगा, ठीक है। अब देखो भाग्यांक जो एक है सूर्य का, ठीक है। अब देखो इसका बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट 3, 5 और 6, ठीक है। और उसका इसका जो गुड है वो कौन सा है, 2 और 9। अब देखो जिसका भाग्यांक 1 है उसका जे इसमें अगर कि आपका पार्टनर आता है, मान लो आपका भाग्यांक 1 है और आपके पार्टनर का भाग्यांक अगर 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 9 है, तो आपके लिए बढ़िया है, आप शादी के लिए जा सकते हो। हाँ उसमें कुछ और चीजें हो सकती हैं, वो आपको दिखानी पड़ेगी, अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ, तब जाकर सारी चीजें क्लियर होंगी, वो अलग मैटर है। उसमें अगर आपको कोई ज्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है, वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है, कि कल को कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट दोस्तों जो अवॉइड आपको करने हैं वो 4 और 8 है, क्योंकि देखो एक ही घर में 2 लीडर कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अगर 2 लीडर एक ही घर में हैं तो भाई वहां पर क्लेश तो होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों जो 2 नंबर है, 2 भाग्यांक है जिसका, ठीक है, जिसका 2 भाग्यांक है, उसके लिए बेस्ट कौन से हैं, 4, 6 और 8। और जब आप मूलांक की बात करोगे तो भाई 2 मूलांक के लिए आपको बोला जाएगा भाई 8 से दूर रहो, 2 को 8 से दूर रहना चाहिए, 2 को 4 से दूर रहना चाहिए और 2 को 6 से दूर रहना चाहिए। पर भाग्यांक 2 में बेस्ट कौन सा है, 8 है, 6 है और 4 है। गुड कौन सा है, 1 है और 3 है। अब आप बताओ कि कौन सच बोल रहा है। आपको तो बताया गया कि भाई मूलांक 2, 4, 6, 8 तो शत्रु है, ठीक है। पर यहां पर अगर भाग्यांक देखोगे 2 का तो 4 और 6 और 8 जो है आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये चीजें भाई समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ को आप दोनों साइड से लेकर आओगे
फिर उनका जो कंपैरिजन होगा उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा तब डिसाइड होगा कि आपकी शादी अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि यहां पर एक अंक से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप जिससे शादी कर रहे हो, मान लो किसी का मूलांक 1 है और किसी का 8 है, तो ये एक नंबर से देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इनकी शादी में बेकार होगा, खराब होगा। इसमें और भी नंबर्स रहेंगे। अब मान लो ये दोनों नंबर एंटी हैं तो मान लो दोनों का दिक्कत है, पर बाकी के अगर सभी के सभी नंबर सपोर्टिव निकले और भाग्यांक इनके सपोर्टिव निकले तब दोस्तों आपकी शादी हो सकती है और अच्छी भी जाएगी। और यही केसेस मैं काफी ज्यादा देख चुका हूं, पर दुनिया आपको बेवकूफ बनाती है और नंबरोलॉजी जो है उसको पूरी तरह से मतलब बिगाड़ के रख दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो अगर आपका भाग्यांक 2 है तो 4, 6, 8 के साथ आपका बढ़िया रहेगा और 1 और 3 के साथ भी आपका अच्छा है। 5 और 7 को आपको अवॉइड करना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों किस भाग्यांक के साथ आपको नंबर 3 को शादी करनी चाहिए, तो नंबर 3 के लिए जो बेस्ट है 1, 5, 9, 6 आपका गुड है। ठीक है, और मूलांक की अगर हम बात करें तो मूलांक में आपको बताया गया है कि 3 का जो शत्रु है वो 9 है और 6 है, पर यहां पर गुड है आपका 6 भी और 9 भी। ठीक है, और 1 भी और 5 भी। तो यही चीजें हैं, काफी कंपैरिजन आपको बताया जाता है अलग हिसाब से, पर अगर आप भाग्यांक को देखें तो चीजें सारी की सारी अलग हो जाती हैं। आप एक मूलांक को देखकर आपको फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी लोग अपने मूलांक को देख लेते हैं, भाई मेरे मूलांक का, मेरे पार्टनर का मूलांक 8 है और मेरा 1 है, अब हमारी शादी नहीं होगी, बहुत दिक्कत है, मैंने तो अपने शत्रु ग्रह के साथ जो है प्यार कर लिया। तो ये बिल्कुल बेकार चीजें हैं जो आपके माइंड में भर दी गई हैं कि भाई ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। तो ये गलत है दोस्तों सारा सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों नंबर 4, ठीक है, भाग्यांक जिसका नंबर 4 है उसके लिए देखो बेस्ट कौन सा है। 2 उसके लिए बेस्ट है, 7 उसके लिए बेस्ट है, 8 उसके लिए बेस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको अगर कहीं भी आप जाओगे ना, आपको बोला जाएगा 4 का शत्रु 2 है, 4 का शत्रु 7 है और 4 का शत्रु 8 है, ऐसा आपको बोला जाएगा। पर यहां पर अगर हम भाग्यांक 4 की देखें तो उसमें क्या मूलांक के लिए 2, 7, 8 को जो है शत्रु बोला जाएगा, और भाग्यांक में अगर आप देखोगे 2, 7, 8 को तो यहां पर बेस्ट है, आप इनके साथ शादी कर सकते हो। पर इसमें दिक्कत क्या है कि यहां पर गुड 6 गुड रहेगा और अवॉइड किसको करना है, 1, 3, 9 को अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि भाग्यांक आपको मूलांक से ज्यादा आपको भाग्यांक को देखना चाहिए। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं कि मूलांक को फर्स्ट प्रेफर करते हैं और सेकंड में भाग्यांक को देखते हैं। पर भाग्यांक आपको ओवरऑल रहता है और ज्यादा मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो कामयाब रहेगा वो भाग्यांक रहेगा। मूलांक सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ का है एक नंबर, उसको ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको भाग्यांक के साथ भी अपना मिलान करना होता है, तब जाकर सही चीजें सामने आती हैं। तो ऐसे उल्टी सीधी जो गलत इंफॉर्मेशन है उसके चक्कर में ना ही पड़े तो ही बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 7 भी अच्छा है, 8 भी अच्छा है और 2 भी अच्छा है यहां पर, और 6 भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से अवॉइड करना है आपको 1, 3, 9 को। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है आपका भाग्यांक 5। इसके लिए दोस्तों देखा जाए तो सभी बेस्ट होते हैं, सभी के साथ ये चल जाता है, फिर भी इसके लिए जो बेस्ट है 1, 3, 6 है, और अवॉइड आप कर सकते हो, कभी कभी क्लैशेस हो सकते हैं 7 के साथ दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी तो सब कुछ बढ़िया ही है 5 का। 6 भाग्यांक की अगर हम बात करें दोस्तों कि जो 6 आपका भाग्यांक है उसका क्या सिस्टम है यहाँ पर, तो 6 का अगर आप यहां पर देखोगे तो दोस्तों यहां पर 1, ठीक है, 1, 2, 9 ये बेस्ट रहेंगे और 5 और 3 जो है गुड रहेंगे। पर अब मूलांक 6 मूलांक के साथ क्या जोड़ा जाता है कि 8 उसका मित्र नंबर है, मतलब शुक्र और शनि अच्छा है। पर
पर भाग्यांक में बिल्कुल उल्टा है, इसको अवॉइड किया गया है। यहाँ पर गुड इसको बताया गया और यहाँ पर बेस्ट इसको बताया गया। अब देखो कितना ज्यादा यहाँ पर जो है गैप है कि मूलांक में क्या सिस्टम है और भाग्यांक में क्या सिस्टम है। तो ये चीजें कौन आपको समझाएगा, कोई भी नहीं भाई। ये इतना मतलब लॉजिकल है और इतना बड़ा साम्राज्य है जिसको भाई आप ढूंढने जाओगे ना तो मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा कि इसका हल क्या होगा। तो इसलिए आपके लिए जो बेस्ट है वो यही है कि फालतू में आपको अपना रिश्ता तोड़ने की जरूरत नहीं है इन चक्रों में कि भाई अगर ये है मेरा 1 और 8 है या 2 और 8 है या 2 और 4 है, और मतलब 8 को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये स्ट्रगल है, ये है। भाई मेहनत किसको नहीं करनी पड़ती, सबको तो मेहनत करना पड़ती है। बिना मेहनत को किसको मिलता है, पहले ये आप पूछो अपने मन से, किसको मिलता है? सबको भाई थोड़ी बहुत ही सही मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो यही चीजें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 7 के साथ दोस्तों 4 भी बेस्ट है। देखो अब ये केतु है आपका। अब केतु की शादी अगर राहु से कर दी जाए तो क्या दिक्कत है? केतु और राहु एक सर है एक धड़ है, ठीक है। तो दोनों की शादी अगर अच्छी रहे तो क्या दिक्कत है? 7 और 4 तो मित्र हो गए, और 7 और 8 का भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बढ़िया है, ठीक है ना। और 2 भी बढ़िया है, 2 का भी क्या सिस्टम है। 5 और 6 को आप अवॉइड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो भाग्यांक का जो सिस्टम रहता है वो कुछ अलग सिस्टम पे चलता है। वो अगर आपको ज्यादा नॉलेज लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या अपना दिखाना है तो छोटे मोटे चार्जेस है और आपको बिल्कुल क्लैरिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है डाउट आपके ऊपर कोई छोड़ा जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या, पूरा आपको बताया जाएगा कि क्या क्या चीजें आने वाले टाइम में आपके साथ हो सकती हैं। अब भाग्यांक 8 की बात करें तो देखो अब यहां पर देखो भाग्यांक 8 का उल्टा है। गुड कौन सा है? 1 गुड है भाई यहां पर, ठीक है। 2 भी बेस्ट है, 4 भी बेस्ट है, 6 भी बेस्ट है भाग्यांक 8 के लिए। और अवॉइड जो करना है 9 और 5 है। अब बताओ मुझे कि इसको तो बोला जाता है भाई मूलांक 8 होगा तो 1 के साथ बनेगी नहीं। तो भाग्यांक अगर 8 हो गया, जब भाग्यांक 1 हो गया, उधर से मूलांक उसका 1 हो गया, तब तो बन जाएगी ना। तो ये बीच का रास्ता होता है कि कैसे आपको सारी चीजें देखनी होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो इसमें बेस्ट है 3 और 6 और गुड है 1 और 9। और बोला जाएगा कि गुड 1 है और 9 है, सबसे बेस्ट 1 है, पर ऐसा नहीं है। भाग्यांक में 3 और 6 भी बढ़िया है 9 के लिए, ठीक है। और अवॉइड किसको करना है? 4 और 8 को आप अवॉइड कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, मान लो कोई 1 और 8 वाला है और उसका भाग्यांक 9 है, ठीक है। तो वहां से तो आपको पता चल गया कि 1 और 8 की नहीं बनती है, पर यहां से 8 वाले का अगर भाग्यांक 9 है और उधर से 1 वाले का भाग्यांक भी 1 है, तो जहां पर तो एक जो 9 का भाग्यांक है 1 तो गुड हो गया ना उसके लिए। तो वो जो 8 और 1 का कॉम्बिनेशन है वो खत्म हो गया, फिर चीजें यहां से भी कंटिन्यू हो सकती हैं, ठीक है। पर ये चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा क्योंकि ज्यादातर फेक नॉलेज वाले ज्यादा हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।